ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है और जो भी व्रती सोमवारी का व्रत रखती हैं या भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं उनके लिए यह सोमवार विशेष फलदायी है। जिन्होंने किसी भी सोमवार का व्रत नहीं रखा होगा, अगर वो भी इस सावन को अपना व्रत रखती हैं तो उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होगी। आज सावन मास का प्रदोष व्रत भी है, तो इसलिए संध्या बेला में जो भी श्रद्धा पूर्वक प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आराधना करेंगे, उनको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर इस समय पे माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उनके बीच में परस्पर प्रेम बना रहेगा, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव प्रेम के प्रतीक हैं। तो भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए आज हम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। स्कंद पुराण में वर्णन किए गए कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रोज अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखा। वह बालक उदास था और अकेला बैठा हुआ था। वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। हालांकि ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। एक युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था और उसका राज्य हड़प लिया था। इसी के बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और पालन पोषण किया। वह महिला उस बालक को वैसा ही स्नेह करती थी जैसे वह अपने बच्चे को करती थी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को एक साथ देवी मंदिर में लेके गई। यहीं उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि ने बताया कि जो बालक मिला है वह विदर्भ देश का राजकुमार है और राजा का पुत्र है। यह सुनकर महिला उदास हो गई। इसे देख ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना शुरू किया। दोनों बालक कुछ दिनों बाद जब बड़े हुए तो वे घूमने के लिए किसी वन में निकल गए। वहां उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर फिर से अपना शासन स्थापित किया। मान्यता है कि ऐसा ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई प्रदोष व्रत करता है और इसकी कथा सुनता या पढ़ता है उसकी सभी समस्याएं भगवान शिव के आशीर्वाद से दूर होती है और उसके जीवन में असीम फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके जीवन से तमाम कष्ट व परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे इस लोक के सुख को भोगकर अंत में भगवान शिव में विलीन हो जाता है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर इस जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी स्त्री पुरुष को प्रेम पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और इस कथा को सुनना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं या फिर इस कथा में हुंकार भरते हैं
वे सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन की सारी कष्ट व परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो इस कथा को सुनने के बाद प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही जाना चाहिए और प्रेम से भगवान शिव और माता पार्वती की जय जयकार करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, हमारे जीवन में भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।